सो व्हाट्स अप फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी अपनी लाइफ में काफी अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ टाइम हमारी दिक्कत चली थी बीच में ऑडियो क्लिप्स को लेके, तो उस वजह से वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब ऑडियो की दिक्कत नहीं आएगी, आप लोगों को डेली वीडियोस मिलेंगी। तो हम लोग वीडियोस में आगे, मतलब सीरीज में आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो हम लोगों ने पार्ट सेकंड पढ़ा था, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का, मतलब डेरिवेटिव्स के हमने मेन टाइप समझे थे। एक बेसिक लेवल से ऊपर ले जाके आप लोग को थोड़ा डेरिवेटिव्स को इन डेप्थली मैंने आप लोग को समझाया था। तो ये हमारा जो पार्ट है, थर्ड पार्ट रहेगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का। मैं होप करूंगा कि लास्ट पार्ट रखूं मैं, और मेन चीजें मैं आप लोग को बता दूं इस चीज, मतलब इसमें कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बोला था कि मेनली मैं आप लोग को एक चीज बताऊंगा कि कोई बंदा सेम प्राइस से अगर ट्रेड कर रहा है स्टॉक्स में या शेयर्स में, और कोई सेम बंदा डेरिवेटिव्स में पैसा लगा रहा है, तो मैंने आप लोग बोलता मैं कैलकुलेशन के साथ आप लोगों को चीज दिखाऊंगा कि कितना डिफरेंस आता है दोनों के प्रॉफिट्स में, क्यों बंदे अट्रैक्ट करते हैं ज्यादा एफएनओ की तरफ, ये इतना पॉपुलर कैसे है। तो वो चीजें हम प्रैक्टिकली इसमें देखेंगे। तो एग्जांपल रखेंगे हम, रिलायंस का स्टॉक रख लेते हैं, और बाकी कैलकुलेशंस के साथ मैं आप लोगों को चार्ट में समझाता हूं। बाकी फ्यूचर्स और ऑप्शन का मैं रिवीजन करवा दूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने कॉल और पुट पे इतना जोर नहीं दिया था, नॉर्मली बस मैंने जैसे आप लोग को इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाए मैंने उतना रखा था। बाकी इस वीडियो में हम कॉल एंड पुट को भी बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। तो देखो, जैसे ये ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू आप लोग भी अपने एंड पे ओपन कर लेना। इसमें हम लोग आगे जाके जब पेपर ट्रेड भी करेंगे तब भी हम इस चीज को बढ़िया समझेंगे। इसको मैं प्रॉपरली ना एक वीडियो ले आऊंगा ट्रेडिंग व्यू को यूज करने की, कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये चीजें क्या है सारी, कहां पे क्या चीज दिखती है, कैसे इसमें हम अपना पोर्टफोलियो बनाना है। बाकी वो सारी चीजों की मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा। बाकी आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और सबसे पहले हम देखते हैं रिलायंस का स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है। ठीक है, अभी रिलायंस जो है आज जो हमारा है 3110 पे बंद हुआ है। मार्केट जो बंद हुई हमारी 3110 पे बंद हुई है रिलायंस की। तो अभी जो इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 3110 रुपए। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था, जब हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जाते हैं उसमें हमें 3 एक्सपायरी दिखती हैं। एक तो करंट मंथ की दिखती है, एक नेक्स्ट मंथ की, और एक फार मंथ की। तो उन तीनों एक्सपायरीज को एक बार मतलब मैं आपको चार्ट में दिखा के दोबारा रिवाइज करवा देता हूं पहले। तो ये हमारे पास रिलायंस का ही वो खुला हुआ है, तो मैं एक बार एड वेड हटा दूं यार। तो देखो, ये रिलायंस का चार्ट खुला हुआ है इसमें हमारा। ये मनी कंट्रोल एक वेबसाइट है अपने, जैसे मैंने आप लोग को बताया था लास्ट वीडियो में, मैंने आप लोग को ये चीज बोली थी। जो वेबसाइट्स में आपको लोग दिखाता हूं ना, तो ये जो इनके जो सॉफ्टवेयर हैं, जो वेबसाइट है, ये आगे चल के हमारे बहुत काम आने वाली है। अगर आप लोग बोलोगे कि दीपक भाई मुझे मनी कंट्रोल को यूज करना प्रॉपरली सिखा दो, देखो अभी तो हमारी जो ट्रेडिंग की सीरीज चल रही है, तो उसके बीच में तो मैं ये चीजें नहीं डालने वाला। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से भी जाके ना थोड़ा बहुत देखें, समझने की कोशिश करें। बाकी जो चीज आप लोग को नहीं आती है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं नेक्स्ट एक वीडियो मैं लास्ट पार्ट में वो चीज करूंगा, क्लियर कर दूंगा आप लोग को। तो ये हेल्प मैं कर सकता हूं सीरीज के बीच में। बाकी हम लोग देखते हैं एक बार, ये मनी कंट्रोल की हमारी वेबसाइट है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का जो प्राइस है अभी, करंट प्राइस जो आज बंद हुआ जिसपे, वो हुआ 3110 रुपए में। ये हमारा क्या है, एनएससी के चार्ट में। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो तो एनएससी पे क्लिक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, बीएससी। चलो इसको तो छोड़ दो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, फ्यूचर में क्लिक करोगे तो चार्ट का थोड़ा वो बदल जाएगा। यहाँ पे आप लोग को 3 ऑप्शंस दिखने लगेंगे, अलग अलग एक्सपायरी दिख रही होंगी, और यहाँ पे रेट में भी डिफरेंस आ जाता है। जैसा कि मैं आप लोग को दिखाता हूँ, एनएससी के चार्ट पे हमें दिख रहा है 3110 रुपीज का इसका प्राइस दिखाई दे रहा है। लेकिन हम जैसे फ्यूचर्स में जाएंगे ना, जो पहली एक्सपायरी है, जैसे मैंने आप लोग को बताया था, जुलाई का जो लास्ट थर्सडे होगा वो इसकी एक्सपायरी होगी। तो 25 जुलाई को ये हमें, अगर हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट अगर हम लोग आज खरीद लेते हैं, तो 25 जुलाई को हमें 3122 रुपए का लेना पड़ेगा। अगर हम लोग को लगता है ये 3200 रुपए जाने वाला है, 3300 रुपए जाने वाला है, तो ऐसे में हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हैं, और इस तारीख को ये अगर 3200-3300 पहुंच जाता है तो हमें सिर्फ इतने में मिल जाएगा। ये सेम चीज है। अब मैंने आपको बताया था इसमें 3 एक्सपायरी होती है। ये अगस्त की एक्सपायरी है 29 तारीख की, यहाँ पे आपको 26 सितंबर, ये सितंबर की एक्सपायरी दिखा देगी। अब हम चलते हैं ऑप्शंस में। अब ऑप्शंस में जो आप देखो, अभी फ्यूचर्स में आप लोगों को सिर्फ ये चीज दिख रही होगी कि यहाँ पे एक्सपायरी का एक कॉलम आ रहा है। जैसे ही आप लोग ऑप्शंस पे क्लिक कर देंगे ना, तो यहाँ पे देखना एक चीज और बढ़ जाती है हमारी, ये सीई और पीई। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को ये चीज बताई थी कि कॉल ऑप्शन हम लोग तब बाय करते हैं जब हम लोगों को लगता है कि मार्केट अभी यहां पर है और मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, तब ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, कॉल ऑप्शन को बाय कर लेते हैं। लेकिन ये पी कब काम में आता है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, हम लोग गिरती हुई मार्केट से ही पैसा बनाएंगे इन फ्यूचर। जब हम सीरीज आगे बढ़ते रहेंगे, जब प्रैक्टिकली हम इसमें रियल मनी, अपना रियल इमोशंस के साथ खेलेंगे ना, जब, तो मैं आप लोग को ये चीज भी दिखाऊंगा कि गिरती हुई मार्केट से भी कैसा पैसा बनेगा। तो ये पी क्या है,
पी आप लोग को तब प्रॉफिट देगा, ये पुट ऑप्शन आप लोग को तब बाय करना है जब आप लोग को पता लगेगा कि मार्केट जो 300 में है अब वो गिरने वाली है, यहां से 200 आएगी या 100 में आएगी, जितनी भी है मार्केट यहां से गिरेगी 300 से नीचे, तब आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को पुट ऑप्शन बाय करना है। अब देखो, अब इनकी भी ना कॉल ऑप्शन की एक्सपायरी है 3, पुट ऑप्शन की भी एक्सपायरी सेम है 3, जैसा मैंने बताया था आपको मंथ एंड का थर्सडे की एक्सपायरी होती है। लेकिन आप लोग को एक तीसरा कॉलम और दिख रहा है यहां पे, अब ये क्या है, अब देखो ऑप्शंस में ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, ये आप लोगों को जैसे लगता है, देखो मार्केट को क्या लगता है, लास्ट टू लास्ट 3640 यहां तक के आपके पास ऑप्शंस हैं, चाहे आप कॉल ऑप्शन यहां तक के लिए बाय कर लो, चाहे आप पुट ऑप्शन यहां तक के लिए बाय कर लो। देखो अब यहां पे कॉल ऑप्शन में जाते हैं, लास्ट ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को, 3640। तो आप लोग 25 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो कॉल ऑप्शन को बाय करके इस रेट पे। अगर आप लोग को पता है कि अगर आप लोग को लगता है दीपक भाई ये 3640 रुपए से भी ऊपर जाएगी, अगर मान लो कोई ऐसी कोई एक्टिविटी हो जाती है, कोई ऐसी मार्केट में कोई चीज आती है, ऐसी कोई न्यूज आ जाती है कि जिससे कि रिलायंस का प्राइस एकदम ही शूट अप कर जाता है, ठीक है, ऐसे में आप लोगों को क्या लगेगा दीपक भाई अभी तो चलो एनएससी में जो इसका प्राइस दिख रहा है 3100 रुपए दिख रहा है, अभी जो एनएससी में प्राइस दिख रहा है 3100 रुपए दिख रहा है, लेकिन अगर आप लोग लगता है कि दीपक भाई 3600 रुपए से भी ऊपर जाएगा, तो आप लोग क्या करोगे, 3640 रुपए का भी इसमें अपना वो बाय कर सकते हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो 3640 का भी। लेकिन आप लोग इसका रेट देख रहे हो क्यों इतना कम दिखाई दे रहा है हमें, 1 रुपए में। आज 19 तारीख, आज 19 जुलाई तारीख है जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, तो ये 19 तारीख को आपको सिर्फ 1 रुपए में मिल रहा है। इतना सस्ता है क्यों मिल रहा है, क्योंकि देखो अब थोड़ा ना मार्केट को भी कुछ ना कुछ तो पता ही रहेंगी ना चीजें, मार्केट को लगता है कि इस प्राइस में 3640 में बाय कौन करेगा, इतनी खतरनाक लेवल की बेट कौन ही लगाएगा, इतने खतरनाक लेवल का कॉन्ट्रैक्ट कौन ही लेगा, इसलिए वो सब ज्यादा सस्ता दिख रहा है। लेकिन थोड़ा जैसे हमारे एनएससी का प्राइस जो है 3100 रुपए है, लेकिन अगर आप 3100 का थोड़ा आसपास का प्राइस देखोगे ना, तो उसका रेट आप लोग को मतलब थोड़ा सही सही दिखेगा। जैसा आप लोग को मान लो 3100 रुपए है, आप लोग लगता है दीपक भाई 3160 रुपए तक जाएगा, देखो 36 रुपए हो गया, आप लोगों को लगता है कि दीपक भाई 3200 रुपए तक जाएगा, 23 रुपए, आप लोगों को लगता है कि दीपक भाई ये जाएगा हमारा 3120 रुपए, ये देखो 53 रुपए। जितना पास आते जाओगे, जितना ऑप्शन आप अपने जितना ऑप्शन के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट आप लोग लेते हो ना, तो थोड़ा सा महंगा मिलता है। थोड़ा सा महंगा क्या, आप देख लो कितने का मिल रहा है, 53 रुपए का। तो ये सब ऑप्शंस में हमें अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जितना भी आप आसपास का आइडिया लगा के ले सकते हो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट। तो इस चीज को मैं इतना ही रहने देता हूँ, ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं डालता हूं आप लोगों को। बाकी मेन ये चीज समझ लेते हैं कि अगर हम लोग, चलो एक पूरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है, रिलायंस का ही हमारा प्राइस क्या चल रहा है 3100 रुपए। अब कोई बंदा है, ठीक है, अब वो क्या, अब उसके दिमाग में अगर मान लो मैं हूं, अब मुझे लगता है कि ये प्राइस 3100 से उठ के कि 3200 के आसपास, मतलब 3200 तक जाने वाला है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी ना कुछ क्वांटिटीज खरीद लेता हूं। मैं क्या करता हूं, 10 क्वांटिटी खरीद लेता हूं। 3100 रुपए अपना बाय प्राइस है हमारा, मेरे को लगता है कि 3240 तक ये जाएगा, और 3240 जब इसका रेट चल जाएगा मैं इसको बेच दूंगा, ठीक है। सिंपल लगता है हर चीज को। 3100 रुपए इसका प्राइस है, 3110 रुपए, मैं 3110 रुपए में इसको खरीदूंगा। 3110 रुपए मेरा बाय प्राइस है। मुझे लगता है कि मार्केट 3240 रुपए से ऊपर जाएगी, लेकिन मैं जब 3240 में जाएगा मैं इसे बेच दूंगा, ठीक है। और मैं कितनी क्वांटिटी बाय कर लेता हूं, मैं सिर्फ 10 क्वांटिटी बाय कर लेता हूं अपनी एनालिसिस पे, ठीक है। यहां पे मैंने क्या बाय करे, शेयर्स बाय करे, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां पे हमने क्या करे, 10 शेयर 10 स्टॉक्स हम लोगों ने रिलायंस के बाय कर लिए, ठीक है। कितने रुपए में, सिर्फ 3100 रुपए में। लेकिन जब 3240 चले जाएगा, हमें लगता है कि मार्केट ऊपर बढ़ेगी, तो 3240 में हम क्या कर देंगे, इसके सेल कर देंगे। जब हम ये चीज करेंगे ना, तो यहां पे देखो हमारे कितने रुपए लग रहे हैं, ये 10 क्वांटिटी हमने ली 3100 रुपए के प्राइस में, तो 31,000 में हम लोग को 10 क्वांटिटी मिल गई, ठीक है। अब मैंने जैसा आप लोग को बताया था कि शेयर्स में हम लोग को पूरे पूरे पैसे देने पड़ते हैं, हम लोग को 31,000 रुपए देने पड़ेंगे पूरे। 31,000 रुपए हमने दिए, हमने 10 शेयर खरीदे, कितने रुपए के आए, 31,000 रुपए हमने लगाए। अब अगर हम लोग 3,240 रुपए के प्राइस में अगर इसको जब हम सेल करेंगे ना, तो हमें नेट प्रॉफिट देखो कितना दिख रहा है, 1,350 रुपए, 1,350 रुपए हमारा प्रॉफिट बनेगा इसमें। ये वो है जब सेम डे में आप लोगों ने मान लो शेयर खरीदा, इंट्राडे में, ये देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, इंट्राडे और डिलीवरी। तो इंट्राडे का है ये, इंट्राडे में हमने आज शेयर खरीदे, मार्केट ओपन हुई, 10 शेयर खरीदे मैंने रिलायंस के 3100 के प्राइस में। अगर प्राइस चला जाता है 3,240 रुपए, आज का बेच के मेरे पास कितना प्रॉफिट बच गया, 1,350 रुपए, 1,300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब ये चीज मैं आप लोगों को कल मैंने आपको बोली थी कि मैं आप लोगों को सेम प्राइस पे
कॉल ऑप्शन में मतलब कॉल ऑप्शन लेके दिखाऊंगा और मैं ये बताऊंगा सामने कैलकुलेशन के साथ कि हमें प्रॉफिट का कितना फर्क होता है। अब हम लोग आ जाते हैं, अब कोई बंदा है, सेम चीज है, ठीक है, 3,110 रुपए में हमारा रेट है। अब हम लोग चले जाते हैं कि कॉल ऑप्शन हम लोग को बाय करना है, ठीक है। अगर मुझे लगता है हमारा प्राइस है 3,110 रुपए, लेकिन अब मुझे क्या लग रहा है 3,240 तक हमारा रेट जाएगा मार्केट का, रिलायंस के स्टॉक्स का प्राइस जाएगा 3,240 रुपए तक, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगा तो मैंने शेयर्स बाय कर लिए। अब मेरी जगह कोई दूसरा बंदा, उसने क्या करा, उसने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया 3,240 रुपए का। बात समझ में आई? देखो मैंने शेयर्स बाय करे, ठीक है, 3,240 पे जब उसका प्राइस चला जाएगा मैं वो 10 क्वांटिटी बेच के अपना प्रॉफिट कमा लूंगा। अब वो चीज मैंने आपको कैलकुलेशंस में दिखाई, मेरे को कितना प्रॉफिट होगा उसके बाद 1,350 रुपए। और सेम बंदा मेरी जगह, अब मैंने टोटल कितने रुपए लगाए थे 31,000 रुपए जब मैंने शेयर्स बाय करे, ठीक है। कोई सेम बंदा जिसने कॉल ऑप्शन 3,240 का बाय कर लिया। अब देखो यहां पे आप लोग आओगे, यहां ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको इतने सारे, किसी बंदे ने 3,240 का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया तो उसको कितने में मिल रहा है, आज 19 जुलाई को उसे 14 रुपए में मिल रहा है। उसने 14 रुपए देने आज, उसको एक कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। कितने रुपए में बाय करा उस बंदे ने, सिर्फ 14 रुपए में। उसको 14 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट मिल गया 25 जुलाई को। अब उसको क्या करना पड़ेगा कि 3,240 रुपए देके इसे खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कितनी क्वांटिटी लेता है उस चीज को हम देखते हैं। जैसे मैंने क्या करा था, मैंने शेयर्स लिए तो मैंने कितनी क्वांटिटी ली, मैंने 10 क्वांटिटी ली। यहां पे मैंने आपको दिखाया मैंने 10 क्वांटिटी ली। अब सेम बंदा है जिसने क्या करा, कॉल ऑप्शन पे पैसे लगाए, कितने रुपए लगाए, 30,000 रुपए लगाए। अब उसे क्या लगता है आज उसने कितने रुपए में खरीद लिया। जैसे मैंने बताया, उसने अगर ऑप्शन पे यहां पे उसने बाय करा है 3,240 का कॉन्ट्रैक्ट उसने बाय करा है तो उसको कितने रुपए मिल रहा है, सिर्फ 14 रुपए 60 पैसे में। तो यहां पे मैंने लगा दिया कि बाय प्राइस हमारा है 14 रुपए, लेकिन यहां पे आज की तारीख में जो रेट है 3,110 रुपए है, आज हम वो कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं 3,240 रुपए का। हमें कितने रुपए मिल रहा है, 14 रुपए में। 14 रुपए हमारा बाय प्राइस हो गया, ठीक है। देखो अब ना इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों को क्या चीज बताई अभी तक कि देखो मैं कुछ चीजें ना बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं अगर कोई बिगिनर इस वीडियो को देख रहा है ना तो उसके मन में कोई डाउट ना रहे। देखो मैं दोबारा एक और चीज बोलता हूं, हम एक बंदा है उसने क्या करा, सेम जैसे मैंने 30,000 रुपए लगा के 10 क्वांटिटी के शेयर खरीदे, 10 शेयर खरीदे और अपना प्रॉफिट कितना बनाया 1,350 रुपए का। कब, जब वो 3,240 रुपए पहुंचा और मैंने उसे बेच दिया। दोनों चीजें चार्ट में भी ध्यान से नजर रखना। यहां मैंने वो इस प्राइस पे आज मैंने 10 क्वांटिटी खरीदी थी और 3,240 रुपए जब उसका प्राइस आज चले जाएगा मैंने बेच के इतना प्रॉफिट जनरेट कर लिया। अब सेम बंदा 30,000 रुपए लगाता है और एक कॉल ऑप्शन बाय करता है। कॉल ऑप्शन वो कौन सा बाय करता है, 3,240 का ही, जिसपे मैंने सेल करके, जिसपे अगर मैंने जो 10 क्वांटिटी खरीदी थी 3,240 पे जाके जब मैंने वो चीज सेल करी तो 1,350 रुपए का मैंने प्रॉफिट जनरेट करा। अब कोई बंदा है जिसने कॉल ऑप्शन खरीद लिया 3,240 रुपए का, ठीक है, सेम चीज है। उसने भी आइडिया लगाया कि 3,240 तक मार्केट जाएगी, लेकिन उसने क्या करा, उसने कॉल ऑप्शन खरीदा। उसने शेयर्स नहीं खरीदा, उसने क्या खरीदा, कॉल ऑप्शन खरीदा। आज की डेट में 19 जुलाई को वो कॉल ऑप्शन उसको कितने में मिल गया, वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कितने रुपए, उसको 14 रुपए दिए और उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, ठीक है। अब उस बंदे ने दिए कितने रुपए, 14 रुपए दिए। तो उसने कितने रुपए में खरीदा, आज उसने सिर्फ 14 रुपए दिए। लेकिन जब उसे लगता है कि ये 3,240 तक मार्केट जाएगी, क्योंकि जो उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया वो 3,240 रुपए तक पहुंचने तक है, तो यहां से आज के प्राइस से यहां तक कितने पॉइंट हो गए, 140 पॉइंट हो गए। ये एक टूल होता है, यहां पे आपको एक रूलर दिख रहा होगा, जब आप इस पे क्लिक करके यहां पे क्लिक करके इसको ऊपर तरफ ले जाओगे तो यहां 3,3100 रुपए से 3,240 रुपए तक कितने पॉइंट का गैप है, 140। इसे हम प्रीमियम बोलते हैं। जैसे ये हमारा प्रीमियम कितना है, यहां पे हमारा प्रीमियम कितना दिख रहा है, 14 रुपए, 14 का प्रीमियम है यहाँ पे। तो इसको मतलब ये प्रीमियम, चलो हम आगे भी समझा दूंगा, ये ज्यादा डिफिकल्टी बढ़ा देगा आप लोग के लिए, वरना सिर्फ पॉइंट्स लेके समझते हैं। यहां हमने 14 रुपए में बाय करा, लेकिन अब मुझे प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट 3,240 रुपए तक जाएगी। अब 3,240 रुपए तक जाने तक उसको कितने पॉइंट बढ़ना पड़ेगा, उसको यहां से 140 पॉइंट बढ़ना पड़ेगा। ये हट गया, मैं दोबारा लगा दूं, यहां से इसको कितना पॉइंट बढ़ना पड़ेगा, लगभग 140 पॉइंट बढ़ना पड़ेगा। यहां से जब मार्केट 140 पॉइंट बढ़ेगी तभी तो मार्केट 3,240 के रेट में पहुंचेगी, तभी तो वो जो उसने कॉल ऑप्शन बाय करा तभी तो उसको फायदा होगा, है ना, 3,240। तो यहां से यहां तक 140 में जब वो सेल करेगा, 140 रुपए जब पहुंच जाएगी मार्केट यहां से,
अब उसका प्राइस, सेल प्राइस का 140 रुपए। इस चीज को आप लोग वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रही होंगी चीजें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसीलिए रिपीट कर रहा हूं, कोई बिगिनर देख रहा होगा तो उसके दिमाग में घुस जाए ये चीजें, ठीक है। अब जिस ऑप्शन वाले बंदे ने, जो जिसने कॉल ऑप्शन बाय करा है, अब देखो सिंपल सी चीज समझते हैं। उसने 30,000 रुपए लगाए, उसने 2200 क्वांटिटी खरीदी, मतलब उसने मान लो 2200 क्वांटिटी का एक लॉट था, एज एन एग्जांपल आप लोग समझ लो। मैं ताकि ये प्राइस को बराबर करने के लिए मैंने यहाँ क्वांटिटी ऊपर नीचे करी है, कि मैं आप लोग को ये चीज दिखाना चाहता था। कोई बंदा शेयर में 30,000 रुपए लगाए और कि जो बंदा कोई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में 30,000 रुपए लगाए, तो प्रॉफिट का कितना फर्क दिख रहा है। यहाँ देखो कितना फर्क दिख रहा है। यहाँ आपने 30,000 रुपए लगा के 10 शेयर खरीदे, आपको प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 1350 रुपए, मात्र 1350 रुपए। और मेरी जगह कोई और बंदे ने 30,000 रुपए लगा के यहां पे कॉल ऑप्शन बाय करा 3,240 रुपए का, तो उसको कितने का प्रॉफिट दिख रहा है, 2,77,000 रुपए। डिफरेंस आप देख रहे हो, डिफरेंस देखो, कहां 1350 रुपए और कहां 2,77,000 रुपए। आप लोगों को कैलकुलेशन देकर थोड़ा दिमाग से खुल गया होगा आप लोगों का कि भाई इतना गैप कैसे है। तो इसीलिए तो एफएनओ इतना पॉपुलर है, इसीलिए तो जो हमारे बिगिनर जब ट्रेडिंग में घुसते हैं ना, जब बिगिनर, एज ए बिगिनर जब मैं भी घुसा था, जब मेरे को भी ये चीजें पता लगी थी ना, तो मेरे भी दिमाग हिल गया था पूरा कि भाई इतना कैसे डिफरेंस हो सकता है। मुझे भी लालच आता था कि चलो मैं तुरंत अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन को मतलब घुस जाता हूं मैं जैसे भी तैसे के पैसा लगा के, क्योंकि यहां पे तो मार्केट में भाई 10 गुना पैसा बनता है, 20 गुना, 100 गुना ज्यादा पैसा बन जाता है। बंदा 1,000 रुपए लगाता है, लाखों रुपए बन जाते हैं। यहाँ तो यही चीज है, देखो सामने दिख रहा है आप लोग के, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ये जो इतना ह्यूज गैप दिख रहा है आप लोगों को प्रॉफिट के बीच में, जबकि हम लोगों ने सेम पैसे लगाए हैं। मैंने जो शेयर खरीदे 31,000 रुपए खरीदे, जिस बंदे ने कॉल ऑप्शन बाय करा 3240 रुपए वाला, तो उसने भी 30,800 रुपए लगाए, लेकिन इतना प्रॉफिट में डिफरेंस देखो। लेकिन मैं एक चीज दोबारा आप लोगों को बता दूं, इसको मतलब वो मान लेना, एक नोट बना लेना, इंपॉर्टेंट नोट, कॉपी में नोट्स बनाओगे ना तो उसमें इंपॉर्टेंट लिख लेना कि जब शेयर मार्केट गिरती है ना भाई, तो जितना पैसा लगाओगे उतना ही डूबेगा। लेकिन जितना आप लोगों को प्रॉफिट दिख रहा है ना, 30,000 रुपए लगा के 2,77,000 रुपए, तो 30,000 रुपए लगा के 2,77,000 रुपए आप लॉस भी कर सकते हो, ब्याज के साथ ये पैसा भरना पड़ेगा। तो ये चीज अच्छे से समझ लेना कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन बच्चों का खेल नहीं है। अगर बिना पढ़े आप लोग इस चीज में घुसना चाह रहे हो तो आप लोग बिल्कुल ये गलती मत करना। घर बिक जाएंगे भाई, घर क्या बिक जाएंगे, पूरा परिवार डूब जाएगा, मतलब 7 जन्म निकल जाएंगे, निकल नहीं पाओगे यहां से। इस कर्जे से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी आप लोगों को, मैं बता रहा हूं। तो सोच समझ के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हम लोग घुसेंगे, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बिल्कुल ही बेकार है, इसमें आप लोग मत घुसना। देखो जो चीज मैं करूंगा वो चीज तो मैं आप लोग को बताऊंगा ही। अगर मैं एफएनओ में जाऊंगा, जो हमारा मेन मोटिव है, जो मैं चाहता हूं आप लोग को एक ऐसे, मतलब आप लोगों की चीजों को मैं ऐसे मैनेज करवा दूं ना, रिस्क भी लोगे ना वो कैलकुलेटेड रहेगा आप लोग के लिए। आप लोग को ऑलरेडी पता रहेगा मेरा नुकसान सिर्फ इतना होना है, इसमें प्रॉफिट होगा तो इतना होगा, नुकसान होगा तो इतना होगा। तो ये वीडियो में आप लोग को देखो सिंपल सी चीज यही दिखाना चाहता था कि जब हम लोग, कोई बंदा शेयर्स में जो पैसे लगाता है तो उसको कितना प्रॉफिट होता है, कोई बंदा उतने ही पैसे अपने एफएनओ में, मतलब कोई कॉल ऑप्शन खरीदने के बाद उतने पैसे लगाता है तो उसको कितना प्रॉफिट होता है। ये तो मैंने आप लोगों को प्रॉफिट दिखा दिया, इसलिए लगा आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अब क्या है, जैसा मैंने आप लोग को एंड में ये भी बता दिया कि ये जितने का प्रॉफिट दिख रहा है ना, तो उतने का लॉस भी मान लो, इतने का लॉस भी हो सकता है आप लोगों को। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना अपने। बाकी इस वीडियो में आप लोगों को यही चीज मैं समझाना चाहता था। बाकी हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, अब मैं इस वीडियो को लास्ट पार्ट रखूंगा, ये पार्ट 3 रहेगा, जो ये लास्ट पार्ट ही रखना चाहता हूं मैं डेरिवेटिव्स का। बाकी जो मेन चीज अब इंट्राडे में घुसने वाले हैं धीरे धीरे, उससे पहले जो स्टॉक सिलेक्शन हम लोग को सीखनी है, अभी बहुत चीजें सीखनी है हमें सीरीज में, तो बने रहना सीरीज में मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग की आएगी मैं आप लोग को दिखा देता हूं, ये हमारा टिकट टेप है। आप लोग भी थोड़ा बहुत समझ लेना टिकट टेप क्या है, घुसना थोड़ा, इसके लिए यूट्यूब करना, गूगल करना, खुद से भी थोड़ी बहुत मेहनत करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो से जहां तक नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग के स्टॉक सिलेक्शन का लेके आऊंगा, अदरवाइज फंडामेंटल्स को हम लोग बिल्कुल तरीके से समझेंगे। मुझे नहीं पता, देखो मुझे ये भी नहीं पता था कि इस वीडियो में हम लोग के 2-3 पार्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि बिल्कुल बेसिक टू इंटरमीडिएट से लेके एडवांस तक एक एक चीज हम जो जाननी है, हमारी मेन चीज जो हमें समझनी है, वो कोई मिस ना हो आप लोग के लिए कोई भी पॉइंट। तो इसलिए मुझे नहीं पता चल रहा कि एक वीडियो कितनी लंबी हो जाती है, इतने पार्ट्स आ जाते हैं। तो बाकी आप लोग बने रहो सीरीज में। आई होप आप लोग को इतना वैल्यूएबल कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। ये नहीं कि आप लोग को ये चीजें फ्री में मिल रही है तो आप लोग बिल्कुल कदर ना करो। इन्हीं चीजों के लोग पेड कोर्सेज चला रहे हैं,
लोग वो पेड कोर्सेज लेके अपना नुकसान भी करवा रहे हैं, उसके बाद भी पेड कोर्सेज के पीछे ही भागते हैं लोग। तो मैं आप लोग को एक चीज बताऊंगा, पेड कोर्सेज की तरफ मत भागो। यूट्यूब गूगल करो, खुद से पढ़ो, सेल्फ स्टडी मतलब सबसे बेस्ट है भाई। देखो जितना ट्रेडिंग में अगर आप लोग को लगता है कि हाँ मैं आज, देखो ऐसा तो कोई ट्रेडर है नहीं जो लॉस नहीं करता, ठीक है। बस सबकी ना इसमें सारा खेल दिमाग का है। आप लोग को अपनी माइंड स्टेबिलिटी ऐसी कर लेनी है ना कि हम लोग को, मैंने जैसा बताया कि हम लोग को पता होना चाहिए हमारा जो नुकसान है वो भी कितना होएगा। प्रॉफिट तो पता होना ही चाहिए, प्रॉफिट ना भी पता हो तो चलो चलेगा एक टाइम पे, लेकिन नुकसान हमें अपना पता होना चाहिए। कल को हम जब ट्रेड करने घुसेंगे ना, जब रियल मनी के साथ मार्केट में घुसेंगे हम लोग, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग को इतना नुकसान होने वाला है। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जैसे मैंने आप लोगों को बताया फंडामेंटल्स के ऊपर ही आएगी जहां तक लगता है, बाकी आएगी तो स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर आएगी। ये सेम ही चीजें हैं सारी, स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हमें फंडामेंटल करनी पड़ेगी। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, नोट जरूर बनाना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।